आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत ही सत्य है। हमारे जीवन का असली सच वही है, लेकिन हर मनुष्य डरता है इस सच का सामना करने से। मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं जिनको हम दूर नहीं कर पाते, लेकिन हो सकता है इस कहानी के माध्यम से बहुत तसल्ली मिले आपको और अपने मन में जो हर टाइम डर बैठा रहता है वो दूर हो जाए। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें जिंदगी और मृत्यु दोनों साथ साथ चली हैं। दोनों कुछ क्षण आमने सामने होती हैं और कुछ बातें करती हैं। वही बातें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसा होता है कि एक तरफ लड़की की विदाई होती है। उसकी डोली जैसे ही घर से निकलती है, घर से कुछ दूर चलते ही किसी के घर से अर्थी उठती है। एक सुहागिन की अर्थी उठती है और कुछ समय में दोनों डोली और अर्थी आमने सामने हो जाती हैं। जैसे ही डोली और अर्थी आमने सामने होती हैं, डोली के साथ जो बाराती हैं डर जाते हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं कि अरे अर्थी, तू हमारे सामने आ गई। लोगों को कहते हैं कि जब आपको पता था कि इधर से बारात जा रही है तो आप सामने क्यों आए, आप थोड़ा रुक लेते। तो लोगों की बातचीत हो ही रही थी कि तभी डोली और अर्थी दोनों आपस में बातें करने लगी। अर्थी बोली, अर्थी डोली से कहने लगी, देख बहन, मैंने तेरा रास्ता नहीं रोका और ना ही मुझे किसी का रास्ता रोकना अच्छा लगता है। तुम मेरे सामने से चली जा रही थी और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारा रास्ता रोक रही हूँ। अर्थी डोली से कहने लगी, मैं पिया के घर से चली हूँ और तुम पिया के घर को आ रही हो। कुछ समझो, ध्यान से सुनना सखी। बात एक ही है, लेकिन कुछ बातें जो हैं हम समझते नहीं हैं। अर्थी कहती है डोली से, देखो सखी, तुझे भी 4 कंधों ने उठाया है और मुझे भी 4 कंधों ने उठाया है। तेरी डोली पे भी फूल लगे हैं और मेरी अर्थी पे भी फूल लगे हैं। फर्क सिर्फ इतना है सखी कि डोली घर से विदा होके चली और मैं अर्थी इस दुनिया से विदा होके चली। अर्थी फिर से समझाती है डोली को कि हर स्त्री की यही कामना होती है कि वो अपने पति के कंधों पर इस दुनिया से चली जाए। देखो डोली, तुम्हारे हाथों में भी लाल चूड़ियाँ हैं और मेरे हाथों में भी लाल चूड़ियाँ हैं। मांग तूने भी सिंदूर से भर रखी है और मांग मैंने भी सिंदूर से भर रखी है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सज सवर कर अपने पति के घर जा रही हो और मैं दुखी होकर सज सवर कर अपने पति के घर से जा रही हूँ। हे सखी, फर्क सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारे पति खुश होकर तुम्हें अपने साथ लेके जा रहे हैं और मेरे पति रो रहे हैं। वो नहीं चाहते कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊं। फर्क सिर्फ इतना है सखी, तूने भी नए वस्त्र पहने हैं और मैंने भी नए वस्त्र पहने हैं, लेकिन तुम नए वस्त्रों के साथ पिया के साथ जा रही हो और मैं नए वस्त्रों के साथ पिया से दूर जा रही हूँ। फिर भी डोली नहीं समझती। डोली कहती है, कुछ भी है, मैं अपनी नया संसार बसाने जा रही हूँ। तुम्हें मेरे पीछे नहीं आना चाहिए था और ना ही तुम्हें मेरा रास्ता रोकना चाहिए था। अर्थी फिर से हंसते हुए समझाती है, देखो सखी, तुझे तेरे पिया कितना हंसते हुए लेके जा रहे हैं, लेकिन मेरे पिया बहुत रो रहे हैं। तू भी लकड़ी के बिस्तर पर जा रही है और मैं भी लकड़ी के ही बिस्तर पर जा रही हूँ। फर्क सिर्फ इतना है सखी कि तू पिया के घर लकड़ी के बिस्तर पर जा रही है और मैं लकड़ी के ही बिस्तर पर पिया के घर से जा रही हूँ और लकड़ी के ही बिस्तर पर जल जाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मैं अपने घर खुश होकर नहीं जा पाऊंगी। मैं इस संसारिक मोह माया से मुक्त हो जाऊंगी और ध्यान जो मेरे पति का, मेरे परिवार का मेरी तरफ है, मेरा उनकी तरफ है, ये एक संसारिक है। लेकिन तुम खुश होके अपने पिया के घर जा रही हो। सिर्फ इतना सा ही फर्क है सखी
तुम भी सुहागन हो, मैं भी सुहागन हूँ। इसीलिए हम दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है सखी। तो बात इतनी सी है, हम मनुष्य जो हैं वो बहुत कुछ गलत सोचते हैं मन में। जब भी हमारे किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं, कोई एक ऐसी औरत हमारे आगे आ जाती है जिसका पति ज़िंदा ना हो, कोई बिल्ली रास्ता काट देती है, हम मन में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। ऐसा सोचना बहुत ही गलत बात है। कभी ऐसा सोच के देखिए ना कि हमने बिल्ली का रास्ता काट दिया। कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी तो नहीं बिल्ली हमारा रास्ता काट रही है। वो भी तो किसी काम से जा सकती है, उसका भी तो रास्ता हम काट सकते हैं। लेकिन नहीं, हम मनुष्य हैं, हम हमेशा उल्टा ही सोचेंगे। कोई स्त्री ऐसी मिल जाती है जिसका पति नहीं है, उसके आगे आने से भी कभी गलत विचार मन में मत लाइए। क्या पता ज़िंदगी में कब क्या हो जाए। इसीलिए भगवान के ऊपर भरोसा रखिए और जो है उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। आज अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको यह कहानी कैसी